नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन के साथ ही शाही परंपरा के एक युग का अंत हो गया है। महारानी की मौत से पूरी दुनिया स्तंभ है और गहरा दुख पहुंचा है। एलिजाबेथ द्वितीय 96 वर्ष की थी। महारानी ने ब्रिटिश में 70 साल तक शासन किया और शाही परंपरा को आगे बढ़ाया। अब उनके निधन के बाद ये जिम्मेदारी बेटे प्रिंस चार्ल्स को मिल गई है। महामारी के आखिरी समय में प्रिंस चार्ल्स बारमोलर महल में ही उनके पास थे। प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के नए राजा होंगे। राजमहल के अधिकारियों ने बताया कि ब्रिटेन के नए राजा को महाराज चार्ल्स तृतीय के नाम से जाना जाएगा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सबसे बड़े बेटे और ब्रिटेन के नए महाराज चार्ल्स ने गुरुवार को कहा कि उनकी मां का निधन उनके और उनके परिवार के लिए सभी सदस्यों के लिए दुख की बात है। ब्रिटिश हुकूमत पर सबसे बड़े समय तक राज करने वाली एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार को स्कॉटलैंड स्थित बारमोलर कैलस में 96 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से ब्रिटिश इतिहास में किसी शाही हस्ती के सबसे लंबे शासनकाल का अंत हो गया। 73 वर्षीय चार्ल्स ने कहा, मेरी प्यारी मां महारानी का निधन मेरे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों के लिए सबसे बड़े दुख और क्षण है। चार्ल्स ब्रिटिश सिंहासन पर काबिज होने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा, हम एक महान सामग्री और एक बहुत प्यारी मां के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मुझे पता है कि पूरा देश, लोग, राष्ट्रमंडल और दुनिया भर के गिनत लोगों द्वारा गहराई से उनकी कमी महसूस की जाएगी। चार्ल्स ने आगे कहा कि शोक और बदलाव की इस अवधि में महारानी को मिले व्यापक सम्मान और गहरे स्नेह से उन्हें और उनके परिवार को सांत्वना और बल मिलेगा। ब्रिटिश राजशाही के नियम कहते हैं कि सम्राट या महारानी की मृत्यु के तुरंत बाद नया राजा सिंहासन का हकदार होता है। इसका मतलब है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सबसे बड़े बेटे प्रिंस चार्ल्स उनकी मृत्यु के बाद राजा बन गए। हालांकि चार्ल्स के औपचारिक राज्याभिषेक में ये महीने या अभी अधिक समय लग सकता है। एलिजाबेथ के मामले में अपने पिता किंग जॉर्ज के निधन के बाद 6 फरवरी 1952 में वह महारानी बन गई थी, लेकिन इसके 16 महीने बाद 2 जून 1953 को उनका राष्ट्राभिषेक हुआ।